ब्रिटिश सरकार की है, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो वो इस प्रकार से अपने ही देश के लोग, अपने ही राज्य के, अपने ही गांव के जो जमींदार थे उनको डरा के रखते थे। और उसके बाद बेचारे गांव वालों की क्या स्थिति थी, आइए देखते हैं। नंबर चाहिए। तो बेचारे हाथ जोड़कर अनुनय विनय करते थे कि ये जमीन हमारे पुरखों की है, ऐसा मत कीजिए। और वहीं पर ब्रिटिश ऑफिसर किस प्रकार आकर के धमकाते थे गांव वालों को, एक दृश्य देखते हैं। आई एम ए ब्रिटिश ऑफिसर, जमीन सब हमारा है। ब्रिटिश ऑफिसर ने कहा, गांव वाले आपस में बातचीत कर रहे थे कि ये हम जमीन किसी को नहीं देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, किसी को नहीं छूने देंगे। तभी ब्रिटिश ऑफिसर आता है और धमकाता है कि तुम सब चुप रहो, यहाँ किसी का कोई अधिकार नहीं है। इस पर जो टैक्स लगता है वो तुम्हें पे करना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं ग्रामीण फिर से क्या बात करते हैं। हे भगवान, इस जुल्म और अत्याचार से कौन बचाएगा, कौन आएगा? हे भगवान, बचाइए बचाइए। तो जैसा कि इस धरती पर यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है तब तब कोई वीर नायक, कोई सेनानी, कोई महान व्यक्तित्व का जन्म होता है। और इसी प्रकार इस धरती पर एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम था बिरसा मुंडा। और देखिए वो आकर के किस प्रकार ग्रामीणों को मनोबल देते हैं, किस प्रकार समझाते हैं और अपनी बात रखते हैं। देखते हैं। आप सभी को मेरा जोहार। कब तक हम इन अंग्रेजों की गुलामी करेंगे, कब तक हम इसको सहेंगे? अब यही वक्त है जो हम अपनी शक्तियों को आगे बढ़ाएं। हम सब आदिवासी मिलकर सब अंग्रेजों को उनके घर से, अपने घर से उन्हें भगाना है। सब यहाँ पर हमारे पास है कोई हथियार है ना, कोई संसाधन, कैसे अंग्रेजों से लड़ेंगे? हथियार नहीं तो क्या हुआ, हमारी हाल, हमारे घर में कुल्हाड़ी, बेतला, सब इत्यादि सामग्री सब होते हुए भी हम क्यों डरे? हमारे पास हथियार की कमी थोड़ी है। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करना है, हमें झुकना है एकदम। तो जब बिरसा मुंडा आए और उन्होंने कहा कि देखिए करने की जरूरत नहीं है, जब तक आप अपने अधिकारों के लिए लड़ोगे नहीं, डट कर मुकाबला नहीं करोगे, आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा। ग्रामीणों के अंदर आत्मविश्वास जागा और उन्होंने कहा हाँ हम आपका साथ देंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। इसके बाद फिर आगे का दृश्य बताने के लिए हमारे संचालक बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। उसने अपने लोगों को एकजुट किया। वह अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया पर उसका जज्बा टूटा नहीं। इसके बाद ये बात जब बिरसा मुंडा ने अपने लोगों को एकत्रित किया तो ये बात अंग्रेजों को हजम नहीं हुई और उन्होंने आकर के फिर से धमकाना शुरू किया और जनता से दोबारा से अपना रौब जमाने की कोशिश की। तुम्हारा अंत आ गया है। तुम हमें मारोगे, तुम हमें मारो, तुम एक बिरसा मारोगे, 1000 बिरसा आगे पैदा होंगे। तुम कितने बिरसा मारोगे? आदिवासियों का है और आदिवासियों का रहेगा। तुम कभी हमसे हमारा राज छीन नहीं सकते, कभी तुम हमारा देश हमसे छीन नहीं सकते। तुम्हें हम खदेड़ के इस मुल्क से बाहर निकाल देंगे। बिरसा मुंडा की हुंकार ने ब्रिटिश ऑफिसर को चुप करा दिया, लेकिन वो शांत नहीं बैठे और उन्होंने देखा कि आगे कुछ दया करते हैं, कुछ षड्यंत्र रचते हैं।
इसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो हमारे लिए घातक सिद्ध होगा। देखते हैं। बिरसा मुंडा अमर हो गए। इनका सपना अपनी जमीन, अपनी आजादी। आज भी हर आदिवासी के दिलों में बिरसा मुंडा बसते हैं। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे। जल, जंगल, जमीन हमारी है, हमारी है। अबुआ दिसम, अबुआ राज। तो इस प्रकार छोटे से लघु नाटक के माध्यम से हमारे छात्र छात्राओं ने बताया कि बिरसा मुंडा का जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण था और उन्होंने किस प्रकार संघर्ष करके इस आदिवासी जमीन को मुक्त कराया और आदिवासियों के लिए इतना अच्छा काम किया। इसलिए आदिवासी समाज उनको धरती का आवा कहता है, यानी जमीन का देवता या जमीन का भगवान। और इस प्रकार आज भी वो सभी के दिलों में राज करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।